वैसे निराठौर के मॉर्निंग के मुनि ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग होता है शिव पुराण का। जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो सुबह ही स्नान करना होता है, तो सुबह ही मैं गणेश पुराण का अपना शिव पुराण का अध्याय अपने पूर्ण कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा तो सुबह होती ही है। कार्तिक मास की कथा भी मेरी हो गई है, जो कि मीनाक्षी राठौर के चैनल में आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए, ये शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 के अध्याय 7 में, जिसमें है देवताओं द्वारा शिव स्तवन। ओम नमो पार्वते पते नमः, हर हर महादेव। कथा का आरंभ। 7वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव स्तवन। सदन कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकेश, कमलाक्ष और विष्णु का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहाँ आ गई। तब जगत जननी माँ जगदम्बा को आदर देकर ब्रह्मा विष्णु सहित अन्य देवता हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्र को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे और अपने भवन से जाने के सब देवता दुखी हो गए, परंतु उन्होंने बड़ी खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा का निर्णय लिया। उस समय वह दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वह सब देवता वही शिवजी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव ने गढ़ अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिए। देवता इस अनजान कथन से संभल न सके, उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषिगण गिर पड़े, चारों ओर हाकार मच गए। तब भयभीत होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग इतने दुखित क्यों हो रहे हैं? महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही हैं। इन कष्टों को झेलकर भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब अपने आराध्य देवों को पसंद कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों अध्यक्ष और परमेश्वर है। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय शुभ ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो, वैसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ भगवान शिव की आराधना करने के अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी आराधना संपूर्ण हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तर आराधना से बहुत पसंद हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर बोले, हे देवाधिदेव जय जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता है भगवान, हम पर सब पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे ब्राह्मण देवगण तथा मुनि, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता है, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। सदन कुमार जी बोले, मुने भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा सुनकर समस्त शुद्ध सामग्री की व्यवस्था करेंगे। देवताओं के द्वारा शिव जी को पसंद करने के लिए 1 करोड़ बार किया गया यह मंत्र महान पुष्पदायी है। यह शिव जी को तुरंत पसंद करने वाला है तथा भक्ति मूर्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं और शिवचाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। ये निष्काम मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्तिभाव से शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उनकी सभी अभिलाषाएं भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। तो इसी के साथ शिव पुराण का ये कथा पूर्ण होती है। ओम नमो पार्वते पते नमः, हर हर महादेव। कल एक नई कथा के साथ सुबह मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के सबको राम नाम, सबको राधे राधे।